चलिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर प्रश्न करेंगे। बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर 3 टाइप के प्रश्न रखे जाते हैं। एक जो था हमने बता दिया था ना, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया था ना। आज हम बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कुछ अलग टाइप के प्रश्न करेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए कि आवेश है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आवेश है +4 माइक्रोकूलम का आवेश ना, और यहाँ पर मान लो जैसे है +6 माइक्रोकूलम का आवेश ना। एक +4 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक +6 माइक्रोकूलम का आवेश है ना। और हम मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश रखते हैं +q, और प्रश्न ये कह रहा है कि +4 माइक्रोकूलम का आवेश +6 माइक्रोकूलम का आवेश ना। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है ना। पॉइंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, सी है। तो पॉइंट सी पर हमें क्या क्या करना है कि +q जो आवेश पॉइंट सी पर रखा गया है, ये संतुलन की अवस्था में रहे ना। प्रश्न आपका यही है कि +4 माइक्रोकूलम का आवेश यदि यहाँ पर है, +6 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पर है ना, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 3 है, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 3 है। तो +q आवेश को कहाँ रखा जाए कि यह संतुलन में हो। प्रश्न यह है कि +q को कहाँ पर रखा जाए कि यह संतुलन में हो। ठीक है, कि +q आवेश को कहाँ रखा जाए कि यह संतुलन में हो। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इस +4 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण हम यहाँ पर बल निकालेंगे F1, इस +6 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण यहाँ पर हम बल निकालेंगे F2 ना। और यह संतुलन में तभी होगा, यह संतुलन में तभी होगा जब दोनों तरफ से बल बराबर और विपरीत दिशा में हो ना। यह संतुलन तभी होगा जब दोनों आवेश एक दूसरे से बराबर और विपरीत दिशा में हो, तभी यह निकाय क्या होगा, संतुलन में होगा। ठीक है, तभी यह निकाय क्या होगा, संतुलन में होगा। तो हम कहेंगे क्या, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, ध्यान देना, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में इस टाइप के प्रश्नों को आप हमेशा याद रखिएगा कि संतुलनावस्था हमारी तभी होगी ना, संतुलनावस्था हमारी तभी होगी जब दो बराबर बल और विपरीत दिशाओं में कार्यरत हो, जब दो बराबर बल और विपरीत दिशाओं में क्या हो, कार्यरत हो ना। यानी कि किसी निकाय पर बराबर बल हो और विपरीत दिशाओं में हो ना, तभी निकाय क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तभी निकाय क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। इस बात को आप नोट कर लेना। कभी भी बल संतुलन की अवस्था किसी बिंदु पर या किसी वस्तु पर हो सकता है तभी जब उस पर बराबर बल हो और विपरीत दिशा में हो ना, तभी वह निकाय क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे F1 बराबर F2, क्या F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 Q1 यानी कि 4 माइक्रोकूलम का आवेश, Q2 यानी कि Q बटे में दूरी क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर ना। फिर क्या होगा 1/4πε0 Q1 यानी कि 6 माइक्रोकूलम का आवेश, Q2 यानी कि Q बटे में R यानी कि, यार मिस्टेक हो गया ना, R क्या है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। ठीक है, अगर x मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 3 - x हो जाएगी, बराबर ना। क्योंकि कहाँ पर निकालना है यानी कि दूरी ही बताना है ना। तो यहाँ पर क्या दूरी हम मान लेते हैं x ना, दूरी x का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा 3 - x का वर्ग। चलिए 6 से -6 10 घात -6 कट गया, Q से ये Q कट गया, ये 6 हमारा बचा है। ठीक है, चलिए 1/4πε0 से ये कट गया, 4/x का स्क्वायर बराबर 6/3 - x का स्क्वायर, 6/3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जैसे हम यहाँ पर 9 कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, 9 कर देंगे तो
हमारा सोल्यूशन सही हो जाएगा ना, सोल्यूशन सही हो जाएगा। चलिए 3 बटा यहाँ पर देखो 4 बटा एक्स है तो 2 बटा एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 बटा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 बटा एक्स बराबर 3 बटा 3 माइनस एक्स। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 3 माइनस एक्स यहाँ 2 भेज देते हैं, तो 3 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 3 बटा 2। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटा एक्स माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 3 बटा 2, एक्स एक्स कट जाएगा, तो 3 बटा एक्स बराबर 3 बटा एक्स माइनस 1 बराबर 3 बटा 2, माइनस 1 वहाँ 75 करेंगे, 3 बटा एक्स बराबर 3 बटा 2 प्लस 1, 3 बटा 2 प्लस 1। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा 3 बटा एक्स बराबर 3 2 का 2 यानी 3 2 5 बटा 2 बराबर 3 बटा एक्स यानी एक्स बटा 3 बराबर 5 बटा 2 ना, एक्स बटा 3 यानी 3 गुणे 5 बटा 2 यानी 5 से 15, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 15 बटा 2 ना, यानी 15 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 705। कहाँ मिस्टेक हो गया? हम्म 7.5 तो हो ही नहीं सकता, कहीं तो गड़बड़ है। क्यू से क्यू कटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 बटा एक्स का स्क्वायर बटा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए ये कट गया, 2 बटा एक्स माइनस एक्स ना, अच्छा 3 माइनस एक्स यहाँ 3 बटा 2, यहाँ 3 बटा एक्स माइनस एक्स बटा एक्स कट गया, 3 बटा एक्स माइनस 1 75 किया ना, 75 किया तो हो जाएगा 3 2 5 बटा 2 5 बटा 2। अगर 5 बटा 2 आ गया, यक्स का मान आया ना, यक्स का मान 5 बटा 2 बराबर 5 बटा 2 और 3 बटा एक्स बराबर 5 बटा 2। अगर एक्स बटा 3 करेंगे, अरे यार यहाँ पर मिस्टेक हुआ, एक्स बटा 3 करेंगे ना तो 2 बटा 5 हो जाएगा ना, 2 बटा 5, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर वहाँ पर कराएंगे तो 3 गुणे 2 बटा 5 यानी कि 3 दूनी 6 बटा 5 यानी एक्स बराबर 1.2 मीटर, यानी कि यहाँ से जो दूरी होगी 1.2 मीटर की होगी ना, यहाँ से जो दूरी आ जाएगी हमारी 1.2 मीटर का, ये हमने मीटर में लिया है ना, तो ये समान क्या आ जाएगा यहाँ से 1.2 मीटर। देखो अब 1.2 इसलिए आया, देखो अगर मैं बीचों बीच लेता तो 1.5 होता, 1.5 होता ना, ये 9 माइक्रोकुलम है और ये 4 माइक्रोकुलम है। स्पष्ट है कि इसकी तरफ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बीच में रखेंगे तो ये वाला फोर्स ज़्यादा लगाएगा, ये वाला फोर्स कम लगा पाएगा ना, इसकी तरफ, यानी कि संतुलनावर्तन निकालने के लिए हमेशा आवेश को छोटे वाले आवेश के समीप रखना होगा ना, हमेशा आवेश को छोटे वाले आवेश के समीप रखना होगा ना, तभी तो बराबर बल दर्शा पाएगा। अगर हम बीचों बीच रखेंगे तो ये वाला आवेश बड़ा है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा लगा पाएगा ना, और ये वाला आवेश छोटा है तो ये वाला फोर्स कम लगा पाएगा ना, तो यानी कि हम आवेश को हमेशा इसके समीप, इसके नज़दीक रखने का प्रयास करेंगे ना, तभी हमारा बल क्या होगा, तो तभी हमारा बल बराबर दर्शा पाएगा। ठीक है। चलिए चलिए आइए इसके सिद्धांत को देखते हैं ना, चलिए इसके डेरिवेशन को देखते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। हमने आपको ये कूलाम के नियम के अनुसार हमने आपको बताया कि देखो इस प्रकार आप करोगे तो संतुलनावस्था आपको मिल जाएगा ना, इस प्रकार आप करोगे तो आपको संतुलन की अवस्था मिल जाएगी ना, हमने आपको तरीका बताया। तो आइए इसके तरीके को थोड़ा सा हम इसके सिद्धांत से समझते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर हमने आवेश रखा Q1 और यहाँ पर आवेश हमने रखा Q2 ना। अब प्रश्न ये है आवेश Q1 आवेश Q2, तो हम एक तीसरे आवेश को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पर रखें ना, ताकि वह आवेश जो है संतुलन की अवस्था में रहे ना। हम इनके बीच की दूरी मान लेते हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो a है ना, इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं a है। हम तीसरे आवेश को कहाँ पर रखें कि वह आवेश संतुलन की अवस्था में रहे ना, तो मान लेते हैं हम इस तीसरे आवेश को यहाँ पर रख लेते हैं ना। इस तीसरे आवेश को मान लो Q है, हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि Q1 और Q2 ना, इसमें से बड़ा कौन हो ना। अगर बड़ा ये होगा तो हम इस आवेश को इसके नजदीक रखेंगे, अगर बड़ा ये होगा तो इस आवेश को हम इसके नजदीक रखेंगे ना। यही आपको समझना रहेगा ना। कभी कभी अगर प्रश्न हल करने में अगर दिक्कत मतलब गलती हो जाती है तो वहां पर आप ये समझ सकते हैं कि बड़ा आवेश कौन है, छोटा आवेश कौन है, और दूरी अगर आपको क्लियर है तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आवेश हमेशा छोटे वाले आवेश के समीप रहेगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो प्रश्न सॉल्व किया है वो हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, ध्यान देना। तो आवेश को हमेशा किसके नजदीक रखना होगा, आवेश को हमेशा छोटे वाले आवेश के समीप रखना होगा ना, और वहीं पर संतुलन की अवस्था मिलेगी। अभी व्यक्तिगत हम इसी आवेश की बात कर रहे हैं, अभी पूरी निकाय के संतुलन की अवस्था की हम बात नहीं कर रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं कि इसका तरीका क्या आता है। तो हम मान लेते हैं कि Q1 ग्रेटर क्या है, Q2 है। हम मान लेते हैं Q1 ग्रेटर क्या है, Q2 है। तो इस स्थिति में ये जो Q आवेश होगा ये Q2 के क्या नजदीक है, ये आप मानकर चलेंगे। ठीक है कि Q1 अगर बड़ा है तो Q2 छोटा है, तो नजदीक किसके है, नजदीक हमारा Q2 का है। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बीच की, इससे बीच की दूरी जो है R है, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या होगी, a माइनस R होगी। इतनी बात तो समझ में ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये वाला आवेश इस पर बल इधर लगा रहा है और ये वाला आवेश इस पर बल इधर लगा रहा है ना। तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, कितना लगाएंगे, बराबर लगाएंगे ना। तो लिखेंगे F1 बराबर क्या होगा, F2 से। F1 बराबर क्या होगा, F2 से ना। F1 जो है F2 के क्या है, बराबर है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। F1 हमारा क्या है, हम मान लेते हैं ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा F1, या ये Q2 तो मान लो ये F2 पर लगाएगा ना, ये इस पर बल लगाएगा इस साइड F1 ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q बटे में दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक a माइनस R का होल स्क्वायर है बराबर, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ना, Q2 इंटू क्या हो जाएगा Q बटे में दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मैंने माना है क्या R, तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये लो कट गया, Q से ये Q कट गया ना। तो Q1 बटे में a माइनस R का होल स्क्वायर बराबर Q2 बटे में क्या हो जाएगा, Q2 बटे में R का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो Q1 बटे में a माइनस R का होल स्क्वायर बराबर Q2 बटे में R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम a माइनस R का होल स्क्वायर यहाँ ले जाते हैं Q2 को यहाँ पर, तो Q1 बटे में क्या आ जाएगा, Q2 बराबर आ जाएगा a माइनस R का होल स्क्वायर बटे में R का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ी में Q1 बटा कड़ी में Q2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस R बटे में R हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में Q1 बटे में कड़ी में Q2 बराबर आ जाएगा a बटा R माइनस R बटा R, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कड़ी में Q1 बटे में कड़ी में Q2 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा R माइनस 1। 75 करेंगे तो कड़ी में Q1 बटे में कड़ी में Q2 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, a बटा R ना। चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में Q1 प्लस कड़ी में Q2 ना बटे में कड़ी में Q2 बराबर आ जाएगा a बटा R। अच्छा दूरी अगर हमको Q2 से निकालना है, दूरी अगर हमें Q2 से निकालना है तो दूरी Q2 से क्या है बताओ, R है, तो R का मान निकालोगे ना, इसको ऊपर ले जाओगे, तब ऊपर ले जाओ तो कड़ी में Q2 बटे में कड़ी में Q1
प्लस कड़ी में Q2 बराबर आ जाएगा R बटा ए का मल्टीप्लाई करो तो कड़ी में Q2 इंटू ए बटे में कड़ी में Q1 प्लस कड़ी में Q2 बराबर क्या आ जाएगा R ना। देख सकते हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूरी आई है हमारी कड़ी में Q2 इंटू ए बटे में कड़ी में Q1 प्लस कड़ी में Q2 बराबर R ना, क्योंकि हम अगर Q2 से निकालेंगे, समझिएगा, अगर हम Q2 से निकाल रहे हैं दूरी ना तो हम Q2 ऊपर रखेंगे, अगर हम Q1 से दूरी निकालेंगे तो याद रखना हम Q1 ऊपर रखेंगे ना। बाकी कड़ी में Q1 प्लस कड़ी में Q2 तो नीचे रहेगा ही ना, बाकी कड़ी में Q1 प्लस कड़ी में Q2 तो नीचे रहेगा ही। अगर हम दूरी Q2 से निकाल रहे हैं तो आवेश Q2 ऊपर रहेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई में टोटल डिस्टेंस हमारा रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में हमारा टोटल डिस्टेंस रहेगा, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या ए है तो ए रहेगा ना, तो कड़ी में Q1 प्लस कड़ी में Q2 इक्वल टू R। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इतनी बातें समझ में आई, इसको आप नोट करिए। अब देखिए इस पर हम इस सूत्र पर हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो हम ले लेते हैं प्लस 4 माइक्रोकुलाम का आवेश ना, प्लस 9 माइक्रोकुलाम का आवेश ले लेते हैं। एक तीसरे आवेश Q को हम कहाँ रखें ना, एक तीसरे आवेश Q को हम 4 माइक्रोकुलाम के आवेश से कहाँ रखें कि यह जो निकाय पूरा संतुलन में रहे ना। चलो हम इनके बीच की दूरी मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना 1 मीटर मान लेते हैं, चलो 1 मीटर ना, इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं टोटल 1 मीटर ना। तो हमारा प्रश्न ये है कि 4 माइक्रोकुलाम इस आवेश Q को हम कहाँ रखें कि 4 माइक्रोकुलाम से ना, 4 माइक्रोकुलाम से यह आवेश को कहाँ रखें Q को कि ये निकाय संतुलन में रहे। तो दूरी हम मान लेते हैं इसके बीच की दूरी x है, तो यहाँ पर दूरी 1 - x हो जाएगा, समझिएगा। अभी हम दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे ना, दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये निकाय हमारा जो है संतुलन में है कि नहीं, ठीक है। ये निकाय हमारा संतुलन मतलब कि कितनी दूरी पर संतुलन में है ना, हम आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए पहले हम फार्मूला देख लेते हैं ना। तो फार्मूला हमारा क्या था, जैसे मान लो 4 माइक्रोकुलाम से निकाले, फार्मूला हमारा यही था कि जैसे मान लो हम Q1 से निकाल रहे हैं या Q2 से निकाल रहे हैं, तो Q2 से निकाला है तो कड़ी में Q2 बटे में कड़ी में Q1 प्लस कड़ी में Q2 इंटू क्या लिखे थे A बराबर ना, ये लिखा था। अच्छा, अगर हम Q2 को 4 माइक्रोकुलाम से निकाल रहे हैं तो ऊपर 4 माइक्रोकुलाम होगा और नीचे हमारा क्या होगा वही ना। चलिए Q1 प्लस Q2 टोटल, तो 4 माइक्रोकुलाम का आवेश ऊपर है तो 4 लिख दिए ना। दूरी कितनी है टोटल दूरी 1 है, कड़ी में 4 हो जाएगा ना, कड़ी में 4 इंटू क्या है 1 बटे में कड़ी में Q1 प्लस Q2, Q1 मतलब मान लो जैसे 4 ही है ना, क्योंकि 4 ऊपर रखे तो Q1 मान लो हम Q1 से निकाल रहे हैं, मैंने बताया ना, अगर Q1 से निकालना है तो ऊपर Q1, अगर Q2 से निकालना है तो ऊपर Q2, ठीक है। तो 4 × 10 घात माने 6, 4 × 10 घात माने 6 कॉमन कर लेंगे तो वो कॉमन करने पूरा कट जाएगा ना। तो कड़ी में Q1 प्लस कड़ी में Q2, चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, तो कड़ी में 9 बराबर सही है। चलो देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्या दूरी, यहाँ से दूरी हम यहाँ से निकाल रहे हैं ना x सही। चलो x बराबर क्या होगा 2 बटे में क्या आ जाएगा कड़ी में 2 4 यानी कि 2, यहाँ पर 3 ना। चलिए तो x बराबर आ जाएगा 2/5। अगर 2 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, x बराबर 0.4 क्या मीटर, और मतलब इसका यह है x बराबर 40 सेंटीमीटर, x बराबर 40 सेंटीमीटर। बोलो समझ में नहीं, तो ये डायरेक्ट तरीका है निकालने का आपका, ठीक है। ये डायरेक्ट देखो, अगर माइक्रोकुलम यानी 10 घात माने 6 रखेंगे तो कड़ी बार 10 घात माने 3 आएगा, और यहाँ से भी 10 घात माने 3 कावन, यहाँ से भी 10 घात माने 3 कावन कटा देंगे, पूरा सोल्यूशन यही होने वाला है। अगर जब मैंने पैमाना वही रखा है तो कड़ी में 4 कड़ी में 9 ही सही ना, वहीं से डायरेक्टली आ जाएगा। अगर
4 गुणे 10 घात माने 6, 9 गुणे 10 घात माने 6 रखते हैं तो कड़ी में रहता, बाहर निकलता कट जाता, सारी प्रोसेस वही होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने निकाला। अब देखो हम यहाँ से, अब यहाँ से हम निकालते हैं, देखो दूसरे तरीके से, जो मेथड आप जानते हो उस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, जो तरीका जनरली तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखो आपको हर एक शस्त्र पता होना चाहिए ना, कि कोई शस्त्र मान लो नहीं है तो किसी और शस्त्र से उसका हम क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये वाला फोर्स इस पर लगा रहा है F1, ये वाला फोर्स इस पर लगा रहा है F2 ना, ये वाला फोर्स इस पर लगा रहा है F1, ये वाला फोर्स इस पर लगा रहा है F2। तो हम क्या करेंगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में तो हम क्या करेंगे बताओ, F1 बराबर क्या कर देंगे F2। संतुलन के अवस्था में हम क्या कर देंगे, F1 बराबर क्या कर देंगे F2 ना। ये वाला इस पर F1 वाली साइड, ये वाला F2 वाली साइड लगा रहा है, दोनों बल बराबर और विपरीत दिशाओं में है, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। चलिए तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि 4 गुणे 10 घात माने 6, Q2 यानी कि Q बटे में दूरी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने x माना x का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 यानी 4 गुणे 9 गुणे 10 घात माने 6 यानी Q इंटू बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर। इससे ये कटा, इससे ये कटा ना, तो 4 बटा x का होल स्क्वायर बराबर 9 बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो 2 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 बटा एक्स बराबर 3 बटा 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको हम 75 करते हैं, 2 को उससे ले जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 3 बटा 2। चलिए तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर 1 बटा एक्स माइनस एक्स बटा एक्स बराबर आ जाएगा 3 बटा 2, ये कट जाएगा 1 बटा एक्स माइनस 1 बराबर 3 बटा 2। चलिए 1 बटा एक्स बराबर आ जाएगा 3 बटा 2 प्लस 1, तो 1 बटा एक्स बराबर आ जाएगा 3 2 5 बटा 2, एक्स ऊपर जो ले जाएंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 बटा 5, कटा देंगे एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0.4 मीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, 0.4 मीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर ना। चाहे आप ऐसे लगा लो, चाहे उस टाइप से आप लगा दो। अभी देखिए ये तरीका हमने क्या बताया आपको, ये बताया कि आवेश को कहाँ रखे कि निकाय संतुलन में हो, आवेश को कहाँ रखे के निकाय संतुलन में हो। अभी हम ये भी गणना करेंगे, ध्यान देना, अभी हम एक टाइप का और गणना करेंगे कि आवेश को कहाँ रखे और कितना रखे। तो कहाँ रखे तो निकल जाएगा, फिर हम कितना रखे कि निकाय संतुलन हो, ये भी आपको समझना है। यानी कि हर एक टाइप, हर एक कॉन्सेप्ट आपको जानना है, बात समझना है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक तरीका आपको बताया जाएगा। आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि हम बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे, बात समझना है। आपको हर वो चीज जान लेनी है जो कि आपको दिक्कत कर सकती है। ठीक है, हर एक तरीका आपको समझना है, बात समझना है। चलिए देखिए, अब हम देखो, अब हम ये देखने वाले हैं कि अभी हम पूरी निकाय के संतुलन की अवस्था गणना करेंगे, पूरी निकाय की संतुलन अवस्था ज्ञात करें। अभी हम सिर्फ व सिर्फ एक आवेश की बात किए हैं, अभी हम केवल एक आवेश की बात किए हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिएगा, चलिए देखिए, जैसे मान लो पूरे निकाय को अगर हमें संतुलन की अवस्था में देखना है, पूरे निकाय को, तो क्या होना होगा समझेगा, पूरे निकाय की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पूरे निकाय की। चलिए देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, प्लस मान लो प्लस 9 माइक्रोकूलम का आवेश, और यहाँ पर रख लेते हैं प्लस 4 माइक्रोकूलम का आवेश, और यहाँ पर अगर हम रख लेते हैं यहाँ पर, अब देखिए प्रश्न ये बनता है, चलिए 2 मीटर लेते हैं, प्रश्न ये बनता है कि आवेश को कहाँ रखे, वो तो निकालोगे आप, आवेश को कहाँ रखे ना, और आवेश को कहाँ रखे कि निकाय संतुलन में हो ना, ये पूरे की पूरी निकाय संतुलन में हो, और उसका चिन्ह क्या होगा,
समझेगा। यानी कि अभी हम ये ज्ञात करते थे व्यक्तिगत किसी एक आवेश को संतुलन में रखते थे, अब हमें पूरे निकाय को संतुलन में रखना है, पूरे निकाय को हमें संतुलन में रखना है ना। यानी कि इस आवेश का चिन्ह क्या होगा, इस आवेश का चिन्ह क्या होगा ना, जिससे कि ये पूरा निकाय संतुलन हो, ये इस आवेश का चिन्ह क्या होगा ये भी हम देखेंगे। चलिए आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लो अभी हमें इस निकाय को संतुलन करना है, तो हम ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये मान लो इस पर हम संतुलन की अवस्था ज्ञात करें तो ये आवेश इस पर बल इधर लगाएगा ना, ये आवेश इस पर बल इधर की तरफ लगाएगा, मतलब ये वाला इस पर आवेश पर बल इधर लगाएगा, ये वाला आवेश इस पर बल इधर लगाएगा ना। और मान लेते हैं बराबर लगाएगा ना, मैंने ऐसे जगह पर रख दिया कि ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर बल इधर लगाएगा, और ये क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में आ गया। बराबर, ये किसकी अवस्था में आ गया, संतुलन की अवस्था में आ गया। समझ में आ गया नहीं? अच्छा, अब हम प्लस 9 माइक्रो कूलम्ब पर देख लेते हैं ना। तो प्लस 9 माइक्रो कूलम्ब अगर हम देखेंगे तो प्लस ये है, ये प्लस है, तो ये वाला इस पर इधर बल लगाएगा ना, और ये वाला आवेश इस पर इधर ही बल लगाएगा। भाई समान चिन्ह प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये संतुलन है नहीं, मतलब इसका जो चिन्ह प्लस है ये नहीं होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस पर जो चिन्ह है प्लस का, ये नहीं होगा प्लस का चिन्ह, क्योंकि प्लस के चिन्ह पर सिर्फ ये खुद संतुलन की अवस्था में रह सकता है, ये वाला आवेश संतुलन की अवस्था में नहीं रह पाएगा। इतना तो क्लियर है। देख सकते हैं ये प्लस है, ये प्लस, इस पर इधर फोर्स, ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, इस पर ये इधर फोर्स ना, यानी संतुलन कहाँ हो पाएगा ना। अब हमें यहाँ पर पूरे निकाय को संतुलन की बात करना है, यहाँ पर हमें पूरे निकाय के संतुलन की बात करनी है, ये ध्यान देना। चलिए तो इसका चिन्ह हम बदल देते हैं ना, इसका चिन्ह हम बदल देते हैं, माइनस क्यू ले लेते हैं ना। अब माइनस क्यू ले लेते हैं, अब क्या होगा ना, माइनस चिन्ह ले लेते हैं, तो अब क्या होगा भाई, जब तक बराबर और विपरीत बल नहीं होगा तब तक निकाय संतुलन होने वाला है नहीं। बराबर भी बल हो और विपरीत दिशा में भी हो। चलिए ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो इससे हम पूछेंगे भैया ये वाला आप पर किधर फोर्स लगा रहा है, तो बताएगा कि माइनस हो, ये प्लस है, ये मुझे खींचता है ना। ये वाला आवेश प्लस 9 माइक्रो कूलम्ब वाला आवेश इस माइनस क्यू वाले आवेश को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है ना, अपनी तरफ खींचता है, तो मतलब इस पर इधर बल लगा। चलिए आइए प्लस 4 माइक्रो कूलम्ब से देखते हैं। तो प्लस 4 माइक्रो कूलम्ब से अगर मैं माइनस क्यू से पूछूंगा कि ये आप पर किधर बल लगाता है, तो माइनस क्यू वाला बताएगा कि मैं माइनस हूँ, ये प्लस है ना, मैं माइनस हूँ, ये प्लस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये प्लस है, तो इस पर अगर ये बल लगाएगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा ना। ये इस पर किधर बल लगाएगा बताओ ना, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इस पर किधर बल लगाएगा, तो बताएगा कि बल तो इसे लगाना है ना, बल तो इसको लगाना नहीं है ना, तो बल ये इसको लगाना है, तो ये क्या करेगा कि ये प्लस ये माइनस, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। अब देखिए बल विपरीत दिशा में हो गया कि नहीं ना, बल तो विपरीत दिशा में हो गया। अब अगर बल विपरीत दिशा में हो गया तो हमें यह ध्यान देना है कि हम इसको इन्हीं के बीच में कहीं पर रख कर बराबर कर सकते हैं ना। अगर ये छोटा है, ये बड़ा है, दूरी इनके बीच की 2 मीटर है, तो इस आवेश को हम कहीं न कहीं इसके समीप ले जाएंगे, और कहीं न कहीं इसके समीप ले जाएंगे। अगर इसकी इधर तरफ बल बढ़ेगा और उधर ले जाएंगे बल घटेगा उसका ना, इसका बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं ये जाकर क्या होगा बताओ, बराबर दर्शा लेगा और वहीं पर संतुलन की अवस्था मिल जाएगी इसको ना। ये तो संतुलन हो गया ना। अब इस पर देख लेते हैं ना, ये संतुलित हो गया। अब इस पर देख लेते हैं ना, इस पर जब देखेंगे कि भाई ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा ना, ये वाला इस पर क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा ना, तो ये वाला इस पर जब इधर फोर्स लगाएगा ना, तो इधर इसकी दिशा हो गई, बल्कि तब ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा। अच्छा, जिस पर फोर्स लगाना है, ध्यान देना, जिस पर फोर्स लगाना है ना और जिसको फोर्स लगाना है, ये दोनों चीज आपको समझनी होगी। जिस पर फोर्स लगाना है ना और जो फोर्स लगाएगा, तो उन दोनों की हम बात करेंगे। तो इस पर फोर्स लगाना है और ये फोर्स लगाएगा ना, तो इस पर ये फोर्स इधर लगाएगा ना, क्योंकि दोनों प्लस है, तो इस पर, क्योंकि इस पर फोर्स लगाना है तो ये फोर्स तो इस पर लगाएगा नहीं ना, क्योंकि फोर्स तो इसको लगाना है,
तो ये इस पर किधर फोर्स लगा सकता है बताओ? तो इस पर ये इधर फोर्स लगा सकता है क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है ना। अच्छा ये माइनस है और ये प्लस है, तो इस पर फोर्स लगाना है और ये फोर्स लगाएगा तो अलग अलग चिन्ह के तो ये खींचेगा। अब बताइए इस पर ये दोनों मतलब कि विपरीत दिशा में बल लगाए कि नहीं लगाए? जब विपरीत दिशा में लगाए तो स्पष्ट है कि विपरीत दिशा में लगाएगा तो विपरीत दिशा में और बराबर बल दोनों क्या हो जाएंगे? संतुलन हो जाएंगे ना। अब तीसरा ये बचता है ना। चलिए ये बचता है तो अब हम क्या करेंगे? ये दोनों फोर्स इस पर लगाएगा ना। चलिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो इस पर ये क्या करेगा? इधर फोर्स लगाएगा ना। इस पर ये किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा। और ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस पर ये किधर फोर्स लगाएगा? इधर फोर्स लगाएगा ना। अब देखिए विपरीत दिशा में फोर्स हो गया। जब विपरीत दिशा में फोर्स हो गया तो बराबर बल और विपरीत दिशा में हो जाएंगे ना। तो निकाय क्या हुआ बताओ? संतुलन हो गया ना। निकाय क्या हो गया बताओ? संतुलित अवस्था में हो गया। और निकाय संतुलित अवस्था में हो गया तो ये तरीका आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो बीच में माइनस होगा, याद रखना। अगर पूरी निकाय के संतुलन की बात हम करेंगे तो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर अगर प्लस है तो बीच में क्या होगा? माइनस होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जितनी बातें आज बताई जा रही हैं ये आप ध्यान देना। इस पर हम कल क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। अभी हम आपको तरीका बता रहे हैं ना कि ये प्लस है, ये प्लस है तो बीच में माइनस, याद रखना। ये प्लस है, ये प्लस है तो बीच में माइनस होगा तभी संतुलन होगा। इस बात को नोट कर लेना। बात समझना। हम आपको वो सब सारे तरीके बता रहे हैं जो कि आपको प्रश्न देखते ही आपके दिमाग में कम से कम ये चीजें फिट हो जानी चाहिए कि हमें वो करना क्या है और कैसे करना है, ताकि आपको क्वेश्चन को बिल्कुल गलत ना हो, ये 100% आप तय कर सके। बात समझना। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो 100% बीच में माइनस होगा। इस बात को आप नोट कर लेना। 100% बीच में माइनस होगा ना, और आपको क्वेश्चन गलत करने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बात समझना नहीं। चलिए तो ये बातें क्लियर होगी। आइए हम यहाँ पर हम चिन्ह ले लेते हैं किसका? माइनस का चिन्ह ले लेते हैं। किसका? माइनस का। यहाँ पर माइनस का चिन्ह ले लेते हैं ना। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो बीच में प्लस ले लेते हैं। ठीक है, हर तरीकों का क्वेश्चन देख लेना है ना। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, बीच में प्लस ना। अब देखिए ना वही कहानी बनेगी। चलिए देखिए अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम पूछेंगे भाई प्लस क्यों? ये माइनस नौ क्या करता है? माइनस नौ माइक्रो कूलम का आवेश। तो कहेगा भाई हम प्लस है, ये माइनस ही हमें खींचता है ना। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करेगा बताओ? खींचेगा ना। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करेगा? खींचेगा ना। चलो खींच लिया इस तरफ ना। चलिए अब पूछेंगे प्लस से, ये माइनस से कि भाई प्लस क्यों? ये माइनस 4 क्या करता है? तो बताएगा भाई हम प्लस से, ये माइनस से, ये भी हमें खींचता है ना। मतलब दोनों खींचते हैं। हाँ दोनों खींचते हैं ना। तो जब दोनों खींचते हैं तो ये बताइए संतुलन हो जाएगा, बराबर संतुलन हो जाएगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं। प्लस क्यू संतुलन हो गया ना। अब माइनस 9 माइक्रो कूलम का है, ये प्लस क्यू कूलम का है। तो भाई पूछेंगे भाई तो माइनस हो, ये प्लस है, तो ये क्या करता बताएगा भाई? हम माइनस ये प्लस है तो ये हमें अपनी तरफ खींचता है ना। ये हमें अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। बात समझ, खींचता है। चलिए अब क्या करेंगे बताइए? जब ये खींचता है ना, ये वाला इसको खींचता है। अब पूछेंगे भाई कि ये माइनस है, ये माइनस है, तो पूछेंगे भाई माइनस 9 माइक्रो कूलम, ये माइनस 4 माइक्रो कूलम क्या करता बताएगा कि हम भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी धक्का मारता है। तो इधर बल लगा, ये वाला इस पर अपनी तरफ बल लगाया और ये वाला इस पर उधर बल लगाया ना, यानी दोनों विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, यानी ये भी संतुलन ना। इसी प्रकार इसको भी देखेंगे तो ये भी संतुलन होगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक यानी कि जब अगर बीच में यानी दोनों किनारे किनारे माइनस रहेंगे तो बीच में प्लस, दोनों किनारे किनारे प्लस रहेंगे तो बीच में माइनस, मतलब अल्टरनेट चलेगा कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट रहेगा। ये चीजें आप ध्यान रखना ना। क्या रहेगा? अल्टरनेट रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ तरीके और बच्चे हैं ना, कल देख लिए जाएंगे ना। कल हम बलों का अध्ययन पर जितने टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं सब कुछ क्लियर करते हुए हम आगे चलेंगे।